Ethers are the least reactive organic compound if we are talking about the alcohol, phenol and ethers, because the oxygen which is carrying a lone pair of electron is covered from a both side. We can say the steric hindrance is there. But in this question यहाँ पे हमारे पास ether है which is going to react with the hydrogen iodide और heat करना है. Under drastic or under strong condition we can cleave the CO bond of ether. इसे हम cleave कर सकते हैं, break कर सकते हैं, but the condition should be very strong. heat करना है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्योंकि जो ईथर है इसकी अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो ईथर रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेगा, बिकॉज जो आयोडाइड आयन है इट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एंड हैविंग अ बिग साइज. देन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है दैट इज द HBr एंड देन वी आर हैविंग अ HCl. तो इस ये रिएक्टिविटी ट्रेंड है जिसमें ईथर रिएक्ट करेगा. सेकेंडली जब हमें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ईथर को रिएक्ट करवाना है इन ऑर्डर टू ब्रेक दी CO बॉन्ड, तो हमें कैसी कंडीशन चाहिए? ड्रास्टिक स्ट्रॉन्ग कंडीशंस विल बी देयर. ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड कंडीशंस एंड दी फॉर प्राइमरी एंड फ्रॉम फॉर सेकेंडरी जो ईथर है, जैसे यहाँ पे जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है वो कैसा है? इट इज अ प्राइमरी हेयर. तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर है तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा. तो यहाँ पे फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ईथर के लिए SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, मीन्स द रिएक्शन विल कैरिड आउट इन अ सिंगल स्टेप. एंड व्हाट विल हैपन, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक अल्कोहल एंड दूसरा हाइड्रोजन जो है हमारा अल्काइल हैलाइड. तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स रहेंगे. एक हमारा बनेगा अल्कोहल और दूसरा बनेगा अल्काइल हैलाइड. फॉर किसके लिए? फॉर मिक्स्ड ईथर के लिए. और यहाँ पे दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगा है, ये भी एल्काइल है और ये भी एल्काइल है. अगर एराइल और अल्काइल होता तो हमें फिनॉल मिलता और साथ में क्या मिलता? एल्काइल हैलाइड. और अगर सेम होता मींस जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो हमें क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एल्काइल हैलाइड की. तो यहाँ पे क्योंकि ये मिक्स्ड ईथर है तो मुझे एक अल्कोहल मिलेगा और दूसरा एल्काइल हैलाइड मिलेगा. रिएक्शन यहाँ पे SN2 जो मैकेनिज्म है वो फॉलो होगा. एज आई सेड कि जो ईथर है दे आर द लीस्ट रिएक्टिव अमंग द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस हाइड्रोजन हैलाइड, स्पेसिफिकली मैंने जैसे लिखा है ट्रेंड जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे रिएक्ट होगा. आयोडाइड इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है. एंड यहाँ पे जो ऑक्सोनियम आयन बनेगा क्या हो जाएगा? लेट राइट दी, तभी हम चेक करेंगे जो हमें ऑप्शंस दिए हैं. बिफोर प्रोसीडिंग और बिफोर सी दी ऑप्शंस, लेट सी कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा. ईथर जो हमें दिया है दैट इज CH3 CH2O CH2 and CH3. Let me check कि whatever the conditions are given here मैंने सही लिखी. ओके, अब हम यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट करवाएंगे. आयोडाइड बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इट विल बी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. एंड ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है. इट विल गिव और एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन और ऑक्सोनियम आयन यहाँ पे बन जाएगा.
तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज दी CH3 एंड CH3 एंड CH2O, और यहाँ पे H आ गए. नाउ दिस ऑक्सीजन विल obtain और having a partial positive charge, और साथ में CH3 CH2 एंड CH3. और अब ये जो आयोडाइन या आयोडाइड आयन यहाँ पे है, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में जो हेलाइड आयन है इट विल अटैक द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन. तो इस कार्बन में बड़ा वाला जो साइड अल्काइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे स्मॉल है, तो जो आयोडाइड है इट विल कम हियर, यहाँ पे आयोडाइड आ जाएगा. दी अल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा जो हेलाइड पार्ट है वो उस पर अटैक करेगा, एंड व्हाट वी विल गेट हियर, अल्कोहल क्या बन जाएगा, दैट इज अ CH3. एक हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा दैट इज CH3 CH2 एंड OH. ये इंटरमीडिएट बना है हमारा, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है. ये कैसा बन गया, व्हाट इट इज, दिस इज दी ऑक्सोनियम आयन, और ये इसके साथ यहाँ पे अटैक करेगा. SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा एंड वी विल गेट अल्कोहल प्लस CH3 एंड CH2 एंड I. सो वी आर गेटिंग इथाइल आयोडाइड. तो ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट्स बन गए हैं. लेट नाउ सी दी ऑप्शंस. ये ऑप्शन जो हम ए देखें तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो अल्कोहल है वो करेक्ट है, बट हमारे पास जो इथेन बना है दैट इज नॉट अ करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में अल्कोहल जो है वो लीस्ट या हमारा स्मॉल अल्काइल ग्रुप बन गया है, तो अगेन बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सी ऑप्शन की बात करें तो अल्कोहल जो है राइट एंड आयोडाइड स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप के साथ बना है, सो सी ऑप्शन करेक्ट है. बट बिफोर ऑप्टिंग सी एज अ करेक्ट वी कैन सी द डी ऑप्शन ऑल्सो, जिसमें कि रिवर्स हो गया है. जो हेलाइड आयन है वो लार्जर अल्काइल ग्रुप के साथ चला गया है, सो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो A, B, D आर नॉट करेक्ट. C is the correct here. So option C is the correct one. Option C is correct. And here the SN2 mechanism will follow, and the iodide will attack with the smaller alkyl group and will form a alkyl halide, and the larger part will form alcohol.